नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से लाइव पेट वर्ल्ड एजुकेट के माध्यम से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे पपी फीडिंग सिंड्रोम। पहले तो हम ये बात कर लें कि नेचर ने एक तरीके का इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर रखा है इन बच्चों के लिए। जैसे जितने भी फेलाइंस हैं, कैनाइंस हैं, बिल्लियां हैं, कुत्ते हैं, इन सब के जो बच्चे होते हैं ये एक एक बार में 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 बच्चे इनके पैदा होते हैं और उनमें से 1-2 बच्चों की डेथ अवश्य हो जाती है। जिनकी देख रेख होती है, मैं उनके बारे में भी बात कर रहा हूँ। और जो हमारे स्ट्रीट पेट्स हैं, जो सड़क पर ईश्वर के भरोसे जन्म लेते हैं, उनमें से भी 8-10 में से मुश्किल से 3-4-2 ऐसे ही बच्चे बचते हैं। तो ये नेचर का अपना तरीका है मित्रों, इनके पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का। और उसी में ये पपी फीडिंग सिंड्रोम भी नेचर के तरीके में ही सम्मिलित होता है। अब पपी फीडिंग सिंड्रोम है क्या? जो पहला कारण होता है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया मतलब इन बच्चों के शरीर का तापमान काफ़ी घट जाता है। जब हम इनको अपने हाथ में लेते हैं, कोई भी वेट, कोई भी डॉक्टर जब उस बच्चे को हाथ में लेगा, देखेगा तो पूरी तरीके से उनका शरीर ठंडा रहता है। टेम्परेचर अगर हम देखेंगे तो जनरली 98 डिग्री के नीचे आ जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? 40 वाट का जो बल्ब होता है वो बच्चों के लिटर बॉक्स के ऊपर 1 फीट की ऊंचाई पे कम से कम हर आधे घंटे के लिए लगाएं। थोड़ी देर के रिलैक्स करें, फिर आधे घंटे के लिए लगाएं। इस तरीके से कम जब तक कि उन बच्चों का तापमान नॉर्मल ना हो जाए, 101 डिग्री ना आ जाए, तब तक के लिए ये इंक्यूबेशन का तरीका जरूर अपनाते रहें। ये एक व्यवहारिक तरीका है। दूसरा कारण है जिसकी वजह से ये पपी फीडिंग सिंड्रोम होता है, वो है हाइपोग्लाइसीमिया। एकाएक उस बच्चे के शरीर में ग्लूकोज का लेवल काफ़ी घट जाता है। उसका कारण क्या होता है? ये ऐसे बच्चे होते हैं जनरली जो सबसे अंत में पैदा होते हैं माँ के उदर से। जो सबसे अंत में पैदा बच्चा होता है, यदि संयोग से वो फीमेल बच्चा पैदा हुआ तो और भी कमज़ोर होता है। और वो माँ का दूध न पी पाने की वजह से उन 8 से 10 बच्चों की भीड़ में, पपीज़ की भीड़ में, जो पपीज़ माँ का दूध शकल नहीं कर पाते हैं, दूध नहीं पी पाते हैं, उनके साथ अक्सर ये हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन पैदा होती है। तो जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है, बॉडी का ग्लूकोज लेवल काफ़ी हद तक घट जाता है उस बच्चे का, और वो बच्चा पूरी तरीके से सुस्त होने लगता है। जीभ बाहर आ जाती है, उसकी टंग बाहर आ जाएगी, और माँ का दूध चाह करके भी वो ग्लूकोज लेवल डाउन होने की वजह से उसके अंदर शक्ति नहीं रहती है कि वो माँ का दूध पी सके। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? माँ का दूध निकाल करके उस एक पपी बॉटल में भर करके, या कॉटन जो होता है रुई, उसका फाहा बना करके और दूध में डुबा करके बच्चे को अवश्य पिलाएं। या इंक फिलर होती है, उसमें दूध डाल दें, माँ का दूध निकाल करके, जो कोलेस्ट्रम होता है उसको निकाल करके, और बच्चे को अवश्य पिलाते रहें। ये 2 चीज़ें बहुत आवश्यक है। इसके अलावा आप 1 गिलास पानी कम से कम ले लें, 100 से 200 ml पानी ले करके उसमें आधा चम्मच ग्लूकान-डी का जो ओरिजिनल साल्ट आता है, ग्लूकान-डी जो सफ़ेद रंग का, जिसको ओरिजिनल या क्लासिक साल्ट बोलते हैं, उसको आप पानी में डाल करके घोल लें और हर आधे घंटे पर 20-20 ड्रॉप उसको बच्चे को अवश्य पिलाते रहें। तीसरी चीज़ जो कर सकते हैं, सबसे अच्छी है, हमारे कम से कम 100 ml दूध ले लें, 1 अंडे का येलो भाग लेकर के खूब अच्छी तरीके से उसमें फेंट लें और उतना ही उसमें पानी मिला लें, 100 ml मिनरल वाटर, तीनों मिला करके, और 20-20 ड्रॉप हर आधे घंटे पे उस बच्चे को पिलाएं। इनसे जो बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया से गुजर रहा हो उसको ये लगातार आप पिला सकते हैं, जिससे बच्चे को ग्लूकोज का इंटेक मिलेगा। इसके अलावा ग्राइप वाटर जो होता है वो भी ग्लूकोज कंटेंट के साथ होता है, जो है आदमी के बच्चों में इस्तेमाल होता है। ग्राइप वाटर जितना लें उतना ही पानी मिला लें, उसको भी आप 20 बूंद
हर आधे घंटे पर पिला सकते हैं। तो पहला कारण हमने आपको बताया हाइपोथर्मिया, दूसरा कारण हाइपोग्लाइसीमिया, और तीसरा कारण जो पपी फीडिंग सिंड्रोम का होता है वो होता है टॉक्सिक मिल्क सिंड्रोम। जैसा कि नाम से ही विदित है, टॉक्सिक मिल्क सिंड्रोम का मतलब है कि माँ का दूध ही बच्चे के लिए जहर हो रहा है। और ऐसा तब होता है जब दूध माँ का डीनेचर्ड हो जाता है और उसका पीएच चेंज हो जाता है, और ऐसा मैस्टाइटिस होने की वजह से, मैस्टाइटिक मिल्क होने की वजह से, या दूध में जो कोलेस्ट्रम में जो प्रोटीन पाई जाती है उसके एलर्जिक रिएक्शंस होने की वजह से ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम टॉक्सिक मिल्क सिंड्रोम कहते हैं। ऐसे में जितने भी बच्चे उस माँ का दूध पिएंगे, उस माँ का दूध पीने के बाद पेट में गैस बनने लगेगी, अस्पाज्म, जीआई स्पाज्म शुरू हो जाएगा, पेट में ऐंठन और मरड़ होने लगेगी और पेट फूलने लगेगा। ऐसी स्थिति में तुरंत डाइजेस्टिव ड्रॉप्स जो भी आते हैं उसमें जाइमोपेट है, डाइजीटोन है, और इसके साथ साथ ह्यूमन का एक कोलिकैट ड्रॉप आता है, कार्मिसाइड एक आता है सस्पेंशन। इन सब का हमें 5-5 बूंद हर 2 से 3 घंटे पर दे करके कम से कम जीआई स्पाज्म को और जो पेट के फूलने को, गैस बनने को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं होती है, इसके बाद आपको उस बच्चे को हर हाल में अपने पेट क्लिनिक पे या जो भी आपका वेटनेरियन है उसके पास ले जाना आवश्यक होता है, क्योंकि ये जो व्यवहारिक चीज़ें मैंने आपको बताई, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे वेट्स इस हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया और टॉक्सिक मिल्क सिंड्रोम को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए और बच्चों को बचाने के लिए करते हैं। उसमें एंटीबायोटिक का प्रयोग भी है। टॉक्सिक मिल्क सिंड्रोम में माँ को भी दी जाती है और बच्चे को भी दी जाती है। तो मेरे प्यारे मित्रों और मेरे सारे ब्रीडर्स फैमिली से मेरा आग्रह ये है कि जब भी ऐसा कोई लक्षण देखें, जो बच्चा दूध ना पी पा रहा हो, टंग बाहर आ गई हो, सुस्त हो गया हो, उसमें गैस बन रही हो, उसके पेट में पेट फूल रहा हो, बार बार चिल्ला रहा हो, तो तुरंत इन सारे टिप्स को जो मैंने बताई हैं इसको करते हुए अपने वेटनेरियन की सलाह अवश्य लें। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। आगे हमारे साथ बने रहिए आगे की दूसरी परिचर्चा के लिए, जिसमें हम पार्वोवायरस एंट्राइटिस के बारे में बात करेंगे और कैनाइन डिस्टेंपर। ये 2 बहुत ही मुख्य रोग हैं जो हमारे छोटे श्वान के बच्चों में पाए जाते हैं, जिसको हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो इससे ट्यून्ड विथ अस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर पेट्स एंड पपीज एज वेल। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। यदि आपको मेरी बताई हुई ये चीज़ें पसंद आ रही हैं, ये व्यवहारिक पहलू श्वान के बच्चों की समस्या से संबंधित आपको पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।